ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस नई सुबह में। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी फैमिली में श्री साई चालीसा का पाठ चल रहा है। आज उस पाठ का 9वां दिन है। बहुत ही शुभ आशीर्वाद श्री साईं बाबा के। हमने ये पाठ 9 दिन तक किया है और आज 9वें दिन करने जा रहे हैं। 8 दिन तक किया है और बाबा की कृपा से 11 दिन तक साईं कृपा से हो पा रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो 3 दिन बचे हैं, आप आज भी जुड़ सकते हैं और जुड़कर श्री साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि अकेले तो हम सभी लोग घर में पाठ करते हैं, लेकिन पूरे परिवार के साथ जब कोई पूजा की जाती है, पूरे परिवार के साथ जब बैठकर भगवान का कीर्तन किया जाता है तो उसका जो आनंद है, उसका जो फल है वो कुछ अलग हो जाता है। तो आइए आप भी ज्वाइन कीजिएगा लाइव को। 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में लाइव शुरू हो जाता है। आप अगर समय हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दुआएं लेनी भी अच्छी लगती हैं, देनी भी अच्छी लगती हैं। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं परमपिता परमात्मा से कि प्रभु उसके जीवन में खुशियाँ भर देना, तो हमें भी सुकून मिलता है कि हमने किसी के लिए प्रार्थना किया और जब वो भगवान प्रार्थना सुन लेते हैं, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो उससे ज़्यादा खुशी तो उस व्यक्ति को होती है जिसने प्रार्थना की होती है ना। जैसे कि हम किसी के लिए मांगते हैं कि बाबा इनको ठीक कर देना, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना ताकि ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो वो तो स्वस्थ होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा खुशी हमें भी होती है कि हमने प्रार्थना की और हमारी प्रार्थना को भगवान ने सुना और वो ठीक हो गए। तो ये होता है दुआओं का असर। करने वाले को भी खुशी मिलती है और जिस पर कृपा होती है उसको भी खुशी मिलती है। तो ऐसी चीज़ दुनिया में और दूसरी कोई नहीं है कि जो करे वो भी खुश रहे, जो पाए वो भी खुश रहे। लेकिन प्रार्थना ऐसी चीज़ है, करने वाला भी खुश होता है, पाने वाला भी खुश होता है और देने वाला तो सदा ही खुश रहता है। उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती किसी से। तो ऐसे ही श्री साईं बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज का दिन शुरू कीजिए। और सबसे कीमती बात जो आज की होगी वो ये है कि देखिए, ये हौसला, ये विश्वास, ये प्यार, इसे इतना मजबूत करके रखिए कि ये कभी डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जब मुश्किल वक्त होता है ना, ये सब चीज़ें तब डगमगाती हैं, ये सब चीज़ें तब कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती हैं। लेकिन वही वक्त होता है इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने का, वही वक्त होता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का, वही वक्त होता है उन हर चीज़ों से लड़ने का जो हमारे लिए गलत भाव को पैदा करती हैं, गलत विचारों को उत्पन्न करती हैं। तो वो चीज़ों को हमें नष्ट करना होता है और अपने प्यार, अपने हौसले, अपने विश्वास और अपनी उम्मीदों को अपने भगवान के प्रति और अधिक लगाव से रखना पड़ता है। क्योंकि कनेक्शन चाहे इंसान से हो या भगवान से, बनने में बहुत वक्त लगता है। कोई भी चीज़ है, जब हम उसको बनाना शुरू करते हैं तो हम उसको समझते हैं, उससे सीखते हैं, फिर वो धीरे धीरे बनती है। लेकिन तोड़ते वक्त हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो झट से टूट जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि रिश्तों को बहुत संभाल कर यूज़ करना चाहिए, बहुत सोच समझ कर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये हमारे रिश्ते सच्चाई, भरोसे और विश्वास, प्यार, इनकी नींव होती है। और नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई कुछ भी करे, तोड़ने की कोशिश भी करे, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। चाहे भगवान से हो या फिर आपका कोई भी करीबी दोस्त है, कोई भी बाहर मित्र है आपका, कुछ भी है, रिश्ता बनाइए तो ऐसा बनाइए कि इतना स्ट्रांग हो कि बातों में हम डायरेक्ट अपने बात करें और वो हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। झगड़ा होता है लेकिन बात करने से सुलझ भी जाता है। झगड़ा ऐसा नहीं कि झगड़े ने रिश्ते को ही ख़त्म कर दिया, फिर वो रिश्ता ही नहीं था। झगड़ा ख़त्म हो जाए लेकिन रिश्ता नहीं ख़त्म होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका कोई व्यक्ति, आपका घर परिवार का सदस्य अगर आपको 2 बातें कह देता है तो उसमें बुरा मानने वाली मुझे लगता है कोई बात नहीं है। अपना ही तो है ना, अपना ही तो बोल रहा है, कोई बात नहीं। आज बोल रहा है, कल को वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो क्यों अपने विचारों को उसके प्रति ख़राब करना है कि अरे उसने ऐसा बोल दिया, कैसे बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है, मेरा ही तो है।
कोई बात नहीं, हर चीज़ को इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है। अगर आप इतने गुस्से में आ जाएंगे तो फिर सामने वाले व्यक्ति में और हमारे अंदर फ़र्क ही क्या रहा? फिर हमारी इतनी पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा जब हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते? तो जब हम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकते तो फिर क्या फ़ायदा है ना? हमने तो ये सीखा है ना कि चुप, कोई गलत बोल रहा है हमें चुप रहना है, कोई कुछ कह रहा है हमें चुप रहना है। उस वक्त अपने साईं नाथ के नाम का स्मरण करते रहिए, क्योंकि हमने गलत किया ही नहीं तो हम उस चीज़ पर क्यों बोले, है ना? हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बार बार आपको परेशान करता है, कोई जानबूझकर आपके सामने प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर सच कहना अच्छी बात है। लड़ना अपनों से नहीं है। बाहर अगर कोई आपको बार बार गलत कह रहा है तो वहाँ पर अपनी बात को रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम नहीं भी बोलते तब भी लोग हमारी अच्छी बातों को गलत ले लेते हैं। हम नहीं बोलते इसलिए कि हमें झगड़ा नहीं करना, लेकिन लोग इस चीज़ को गलत तरीके से ले लेते हैं। तो अपनी बात रखनी वहाँ पर ज़रूरी है। और मैं जहाँ आपको चुप रहने को बोल रही हूँ वो रिश्ते माता पिता और भाई बहन के साथ वाले हैं। आपके बड़ों से आपको चुप रहना है, क्योंकि बड़ों से हम बहस नहीं कर सकते और ना हमें अच्छा लगता है करना। तो ये मैं जो आपको बोल रही हूँ चुप रहने का, ये मैं आपको परिवार के लिए बोल रही हूँ। बाहर जहाँ पे आपको लगता है कि आप सही हैं फिर भी आपको गलत कोई कह रहा है, तो वहाँ पर आप अपनी राय रख सकते हैं। आप अपने आप को सही साबित करने में अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है? बाकी ये मत कभी सोचिएगा कि आपके भगवान की कृपा आप पर नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे पढ़े हैं कि बाबा शायद मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं बाबा मुझसे गुस्सा नहीं हो जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, जब गलत नहीं करते हो ना तो डर भी मत रखा करो अपने मन में कि बाबा गुस्सा हो जाएंगे। बाबा की कृपा ऐसी है कि देखो दिखाई नहीं देती, लेकिन होती हमेशा आपके साथ है। आपको एग्जाम्पल दूँ, हलवा होता है ना, हलवा बनाते हैं ना हम लोग, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, काजू बादाम जो भी आपको अच्छा लगता है आप डालते हो उसमें, है ना? काजू बादाम दिखते हैं ना जब खाते हैं, पता लगता है ना? सूजी भी पता लगता है, सूजी का हलवा बनाया है कितना टेस्टी, अरे वाह। घी भी पता लगता है, लेकिन जो मिठास होती है वो सिर्फ फील कर सकते हो आप, है ना? काजू देख सकते हो, बादाम देख सकते हो, है ना? सूजी भी दिखती है, घी भी दिखता है, पर मिठास कहीं नहीं दिखती, वो सिर्फ फील होती है। मुझे लगता है मैंने सही एग्जाम्पल दिया है। तो आप खुद सोचो कि वो जो मिठास है सबसे ज़्यादा मेन वही। अगर मिठास ना हो तो हलवे का मज़ा नहीं आएगा खाने में ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वो मिठास। और वो मिठास कहीं पर नज़र नहीं आ रही कौन से कलर की है, सिर्फ ये पता लग रहा है कि वो मिठास है, तो हलवा बहुत टेस्टी बना है। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का भी आनंद तभी है जब उसमें बराबर मात्रा में मिठास है। हलवा मीठा है तो अच्छा है। तो कुछ उस मिठास की तरह ही है मेरे साईं बाबा की कृपा मुझ पर, जो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सारा काम वही कर रही है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब मेरे बाबा कर रहे हैं, बस वो दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं कैसे दिखाऊँ भाई किसी दुनिया वाले को कि ये सब लीला जो है मेरे साईं रच रहे हैं, मेरे साईं कर रहे हैं, मेरे साईं मुझे संभाल रहे हैं। कहिए ना, उन जो भी आपको कहता है कि तुम्हारे साईं ने क्या किया, उसको कह दो तुम हमको दिखा नहीं सकते, तुम खुद फील करो, खुद जान जाओगे कि क्या है मेरा साईं और क्या है उसकी लीला। तो ये जो मिठास है ना, वो बाबा की कृपा है जो दिखती नहीं है। और वो मिठास की तरह ही मेरे जीवन में आप लोग भी हो। आप लोगों का जो अपनापन है ना मेरे प्रति, उसकी जो मिठास है वो मुझे हर दिन मोटिवेट करती है। आप कहते हो ना वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मेरे को नहीं मालूम कैसे बनती है, मुझे नहीं मालूम क्या कृपा है बाबा की, क्या लीला है और क्या कनेक्शन है बाबा से और आप लोगों से। लेकिन दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपनी इस फैमिली का, जो हमेशा मुझे बहुत साथ देती है मेरा, और मेरे हौसले को और अधिक बढ़ाती है। थैंक यू सो मच साईं दीदार परिवार का, थैंक यू सो मच। तो आइए अब इस वीडियो को सजाते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचनों से और दिन की करते हैं शुरुआत। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ दें, बाबा आप सभी को खुश रखें, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो। ओम साई राम, जय जय साई राम।